नमस्कार। मैं सी आनंद बारपुते आज आपके साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कुछ विचार शेयर करना चाहता हूँ। हिस्ट्री मेरे लगाव का विषय रहा है और हिस्ट्री का स्टडी हमें फ्यूचर की दिशा दिखा सकता है। तो एक्सटर्नल अटैक, एग्रेशन, आक्रमण, इसका सामना वर्ल्ड में हर एक देश ने किया है। हम वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और जो अभी होने जा रहा है वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, ऐसी जिसकी आशंका अपने मन में है। तो ये सभी के पीछे मूलभूत रीज़न ये है कि दूसरे के ऊपर, दूसरे के इलाके के ऊपर, दूसरे के प्रदेश के ऊपर, दूसरे के इंडिपेंडेंस के ऊपर अपना प्रभुत्व एस्टेब्लिश करने की चाह। तो ये हर एक देश ने किया है। हर एक देश ने दूसरे देश के ऊपर कभी ना कभी हिस्ट्री में अटैक करने की कोशिश की है। इंडिया ने भी हिस्ट्री में ये कभी ना कभी किया है, पर भारत एक अलग उदाहरण है। भारत ने भी दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन ना ही तलवार के आधार पर या बंदूक के आधार पर, वो की गई है प्रीचिंग के आधार पर, टीचिंग के आधार पर। तो आप जैसे ही देखेंगे कि सम्राट अशोक, जो एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे, सम्राट थे, और आज भी हम इंटरनेट पे उनका साम्राज्य देखते हैं, तो आज का भारत भी जितना नहीं है उतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने घोड़े पर बैठ के इस्टेब्लिश किया था। पर कलिंग युद्ध के बाद उनको एक प्रेरणा मिली, उनके दिल में एक विचार आया कि शांति के लिए उनके दिल में प्रेरणा जगी, और उन्होंने उसके बाद बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। किंग अशोक या सम्राट अशोक शायद लोगों के जहन में उतने नहीं रहते थे जितने कि सेंट अशोक हर घर में अपना एक अस्तित्व बनाकर चले गए। आज भी इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड, चीन, भारत और कई बड़े बड़े देशों में उनका नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। विश्व में शांति की स्थापना के लिए उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया, और जिस जुनून के साथ वो लड़ते थे, उसी जुनून के साथ उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म की प्रीचिंग भी की, टीचिंग भी की। तो आज जो कोरोना समय चल रहा है, चीन ने सबको अपने अपने घरों में जकड़ के रखा है, लॉकडाउन है, मैं भी मेरे घर में बैठा हूँ। तो ये समय है, इट्स एडवर्सिटी, बट वी हैव टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी इनटू इट। तो यही वह समय है टीचर्स के लिए कि इंडिया में जो ज्ञान का भंडार पड़ा है उसको उजागर करें, उसको वर्ल्ड के सामने रखें। अगर यह ज्ञान का एक कंटेंट बना के, टेक्नोलॉजी का आधार लेके, एक इंस्पायर्ड होके आप इसका ऑनलाइन एजुकेशन का जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आप चलते हो, तो ये ज्ञान का भंडार वर्ल्ड के लिए आप ओपन अप कर सकते हो। भारत के विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, भारत के समाज और पूरे विश्व को ये ज्ञान हम लोग बांट सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन से। अगर आप कंटेंट लेकर के, आपके सिलेबस लेकर के, आपकी जो विजन है वो लेकर के, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके इसमें आगे अग्रसर होते हो, तो डेफिनेटली आपका खुद का, आपके इंस्टीट्यूशंस का, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ आप काम कर रहे हो उसका, और भारत का नाम रोशन किया जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है वापस भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पुनर्स्थापित करने की दिशा में। ये एक बहुत बड़ा प्रयास, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कोरोना ने आपके सामने रखी है। आप घर में बैठ के टेक्नोलॉजी के सहारे इसका एनकैशमेंट कर सकते हैं। एक छोटे से मोबाइल से ये चीज़ हो सकती है। अगर लैपटॉप और बाकी टेक्नोलॉजी भी आपके साथ है तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा है। तो आप इसकी कोशिश ज़रूर करें। अपनी क्रिएटिविटी को, है ना, आदमी जो जाना जाता है उसकी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। भगवान ने उसको जो भेजा है कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे भेजा है। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्म देव है उसने ये सारा संसार क्रिएट किया है। तो ये ब्रह्मदेव, इसको बोलते हैं कि ब्रह्मास्मि, ब्रह्मदेव ने ये सब क्रिएट किया है। पर भारतीय संस्कृति ये बोलती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ।
यानी ब्रह्म का अंश हूँ, और ब्रह्मदेव में जो सृष्टि की रचना करने की इतनी बड़ी क्रिएटिविटी है, उसका एक अंश मेरे में भी है, और मैं भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। इसलिए आपने अगर कुछ क्रिएट किया इसमें, ये ऑनलाइन एजुकेशन में आपका जो नॉलेज है 10, 15, 20, 25 साल का, इसका निचोड़ निकाल के आपने अगर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए और आप ये स्प्रेड कर पाए, तो डेफिनेटली ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या हमेशा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम या ब्रिटिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का नाम वर्ल्ड एजुकेशन में लिया जाए। भारत के पास वो क्षमता है, भारतीय टीचर्स के पास वो डेफिनेटली वो क्षमता है, जिसके आधार पर हम लोग हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा संस्था और हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।